जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इंडियन नेवी ने एक अनाउंसमेंट की है और ज़ाहिर बात है उसको सारे खित्ते में बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और वो ये है कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज़ हो रही है मिलान 2022 जिसको ये कहा जा रहा है इंडियन नेवी कह रही है कि ये सबसे बड़ा एडिशन है और इसकी हाल ही में उन्होंने एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इसकी मीटिंग्स की हैं जिसमें लोग जो थे वो फिज़िकली भी प्रेज़ेंट थे और वैसे भी। तो अब ये ऑब्वियसली जैसे आप कह लें कि एक तो वो तकरीबन मेरा ख़्याल है 45 कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मेरा ख़्याल है चाइना और पाकिस्तान नहीं है ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान को तो मेरा ख़्याल है उन्हें नहीं बुलाना था। लेकिन लास्ट टाइम भी मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान ने भी अगर आपको याद होगा कि अमन एक्सरसाइज़ेज़ कराई थी पाकिस्तान ने 2021 में, तो वो मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ज़हन में आ रहा है, मैंने किसी से पूछा कि हमने क्या पाकिस्तान ने इंडिया को बुलाया? तो उन्होंने कहा कि दिस वाज़ एन ओपन एक्सेस कोई भी आ सकता है। तो मेरा ख़्याल है इंडिया उस वक़्त दे डिडन्ट कम ऑब्वियसली लेकिन पाकिस्तान ने भी जो अमन एक्सरसाइज़ कराई थी उसकी भी एक हिस्ट्री है और काफ़ी ममालिक जो थे वो आए थे 40-42 के करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ममालिक थे वो पाकिस्तान इतनी 45 के करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग ममालिक पाकिस्तान आए थे। अब ज़ाहिर बात है ये जो इंडिया एक्सरसाइज़ करा रहा है इसके भी वो मेरा ख़्याल है वो कह रहे हैं कि 2-3 मेजर पर्पसेज़ हैं। वो जिसे आप कह लें कि और वो ये समझते हैं कि ये इंडिया इससे कराने से उसका खित्ते में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। एक तो वो कह रहे हैं कि जी कमाराडेरी एक एक वर्ड है। एक तो वो कह रहे हैं कि ये कमाराडेरी अ, होगी व्हिच मीन्स ऑब्वियसली म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप और दूसरा ये बात करते हैं जी कोहेजन होगी और तीसरा ये बात करते हैं कोलैबोरेशन। 3 मेजर पॉइंट्स हैं। अब म्यूचुअल ट्रस्ट वो जीतना चाहते हैं ज़ाहिर बात है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का कमाराडेरी जो एक वर्ड है जो इसके बेसिकली 3 थीम है, जो जो की थीम है, उनमें ये 3 वर्ड्स हैं कमाराडेरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं, जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं। और मेरा ख़्याल है इंडियन नेवल चीफ ने ये कहा भी है कि सिर्फ़ उस उन ममालिक को बुलाया जाएगा जो लाइक माइंडेड हैं। अब लाइक माइंडेड कौन-कौन से हैं? ज़ाहिर बात है, जो उनके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। ज़ाहिर बात है वो चाइना और पाकिस्तान तो लाइक माइंडेड नहीं है उनके। अब यहाँ पे आके ये जो एक्सरसाइज़ है मेरे ख़्याल है 25 फ़रवरी से शुरू होके 4 मार्च तक ये होंगी और ये आपको पता है जिसे कहते हैं ना कि ये तकरीबन 1995 से ये हो रही हैं और जिसे कह रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज़ है 2022 ये सबसे बड़ा हो रहा है। और जिसमें वो जैसे मैंने पहले बताया कि 45 जो ममालिक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा दूसरी तरफ आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस एक्सपो वगैरह करा रहा है गुजरात में इसी साल मेरा ख़्याल है। 11 से 13 मार्च में और ये जो दे दे वांट टू सेलिब्रेट कि जी हम तो बहुत काम कर रहे हैं और ये मेरा ख़्याल है 12th जो है इनका डिफेंस एग्ज़िबिशन है इंडिया का और एज़ पर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो 334% उसमें इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 इयर्स में और तकरीबन दुनिया के 75 मिलिट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये वो उस तरह का मटीरियल या उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ आज भी मेरा ख़्याल है फ्रॉम इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज़ पर द सिपरी डाटा जो एक स्टॉकहोम का एक थिंक टैंक है दैट मॉनिटर्स मिलिट्री बैलेंस शीट दुनिया की मॉनिटर करता है। वो ये कह रहा है कि मेरा ख़्याल है 2010 से लेके 20 तक इंडिया रिमेन्ड द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर और अभी इंडिया मेरा ख़्याल है नंबर 2 पे चला गया। और दूसरा ये है कि ये जो डिफेंस एक्सपो वग़ैरह होंगे इससे वो अपनी थोड़ी-सी बल्ले-बल्ले कराना चाहते हैं, बाहर से जो वो मेक इन इंडिया की बात करना चाह रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में वो आ रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है इसमें वो क्या इंडियन जो आर्मी है या आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ये बेसिकली थीम देना चाह रहे हैं जी कि जो इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया फ्यूचर का।
मेरा नहीं ख्याल कि until and unless India goes for a collaboration with France, with the Germany, with the Americans, with the Russians, with the Israelis, तो ये मॉडल अचीव कर सके। मेरा ख्याल है उनको जिस तरह पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके JF-17 थंडर और बाकी जो आई थिंक अल खालिद टैंक और इस तरह के हमने जो डेवलपमेंट्स की हैं, दिस इज़ हाउ इंडिया कैन कम अप बिकॉज़ ये बड़ा इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कि जी एक एक टाइम लगता है इसमें जो ये चीज़ें करने में ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हो सकती। इंडियन नेवी जो है उसको ख़ास किस्म की अहमियत मिल रही है और अगर आप सिर्फ़ इंडियन नेवी के को ही मॉनिटर करना शुरू कर दें, तो यू विल फाइंड इट कि इंडियन नेवी ने पिछले साल में 2021 में काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ की हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्होंने एक जैसे आप कह लें कि 2021 में एक यूएई के साथ एक कोलैबोरेशन था। फिर एक वरुणा 2021 की इन्होंने एक्सरसाइज़, फिर इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया इन्होंने, फिर यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज़ की गल्फ ऑफ एडन में एक इन्होंने मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 2021 की बात कर रहा हूँ। फिर एक इनका एक यूएस नेवी कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप पैसेज एक्सरसाइज़ इन्होंने की। फिर ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं, रशियंस के साथ की हैं। उसके अलावा आप ये समझ लें कि जो सबसे बड़ा इनका वो ऑब्वियसली जो चीज़ थी वो मालाबार एक्सरसाइज़ेज़ थी। और अगर आपको याद हो कि यूएस जो नेवी ने ये होस्ट की थी मालाबार एक्सरसाइज़ेज़ जो इसका जो सेकंड फेज़ था रिसेंटली। पहले आई थिंक इंडिया वाज़ नॉट दैट मच इंटू दिस मालाबार थिंग लेकिन अभी इनका जो सेकंड फेज़ था 2021 का वो 12 से 15 अक्टूबर तक था, जिसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। और ये ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए जो पार्टनरशिप है विद अमेरिकन्स दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर देम। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इस सारे प्रोसेस से बाहर है क्योंकि हम लाइक माइंडेड जैसे मैंने बताया कंट्रीज़ में नहीं आते, हम तो मालाबार वाले प्रोसेस में भी नहीं आते क्योंकि हम वो उसमें ना तो हम इंडो पैसिफिक में हैं, ना वो हमारी ये भी अप्रोच है, ना हमारी ये भी सोच है इंडो पैसिफिक में जाने की। बिकॉज़ हमारा जो लार्जली जो प्रॉब्लम है वो खित्ता ही है, हम खित्ते से बाहर निकल के कोई उस तरह नहीं करते। गो के पाकिस्तान ने ये जो अमन एक्सरसाइज़ कराई थी दोस्तों वो एक बेसिकली पाकिस्तान यही चाहता था कि एक स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर हो जिसमें इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे कि रादर देन एलियनेशन हो और जितनी भी इंडियन ओशन रीजन में और अगर आपको याद हो कि हम ये जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें नॉर्मली इंडो पैसिफिक जो है ये हम वर्ड्स भी एक्सेप्ट नहीं करते थे लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की नई जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है उसमें इंडियन ओशन रीजन का उन्होंने ज़िक्र किया है। तो जिस तरह पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है और ये चीज़ें कर रहा है मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग नेवी की ज़रूरत है और मैं तो इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को जो मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वो करनी ही नेवी पे चाहिए और एयर फ़ोर्स पे चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि नेवी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अभी वो जो थ्रेट्स थे, वो थ्रेट्स की नेचर बदल गई है। हमें बेसिकली इस चीज़ को देखना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेवी हमारी मेरा ख़्याल है सबसे कम आर्म है मेरा ख़्याल है 25 से 28 हज़ार लोग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने एक हार्वर्ड की स्टडी पढ़ी थी कुछ साल पहले तो उसमें उन्होंने हमारी एयर फ़ोर्स, नेवी और अ आर्मी का कंपैरिज़न किया हुआ था, तो मेरा ख़्याल उसमें था लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था, अब शायद बढ़ गया होगा 25, 26, 23, 28 हज़ार इतनी हमारी नेवी है शायद और 12-15 हज़ार के करीब एयर फ़ोर्स है और इस तरह आर्मी बड़ी है। लेकिन जो पता चल रहा है वो यही है कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि हम नेवी पे ज़्यादा फ़ोकस करें, हम इंडो पैसिफ़िक की तरफ अपना रुख मोड़ें। दिस इज़ व्हाट मैं कल्प रहा हूँ, हमें इस तरफ जाना है। अगर हमने इंडो पैसिफिक की तरफ ध्यान ना दिया और जिस तरह हमने चीन के साथ मिलके अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, इसको एक्सपेडाइट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ताकि जो इंडियंस हैं, हम उनको उस तरह मुकाबला तो नहीं कर सकते बिकॉज़ वी डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स नहीं है हमारे पास। बट व्हाट व्हाट वी कैन डू इज़ दैट व्हाट पाकिस्तान कैन डू इज़ दैट
हमारा लार्जली जो चैलेंज है वो तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। लेकिन हम अगर अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे तो वो ही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए इंडिया इज़ डूइंग दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी वो बना रहे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम ये डिफेंस एक्सपो जो करा रहे हैं 2022 में गुजरात के अंदर न न न नरेंद्र मोदी साहब के होम सिटी में तो वो उसकी ज़ाहिर-सी बात है जो पर्पज़ है वो यही है कि इंडिया दुनिया को क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम अ डेस्टिनेशन। अब वो कहते हैं जी हम तो मार्केट है हमारे पास आएँ आएँ बनाएँ, रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, हमारी मैन पावर तैयार करें, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को आगे तैयार करें, हम खुद आइंदा इसमें इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने छोटे जिस तरह रिसेंटली उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया इंडिया पार्टनरशिप से बना था, फिलिपाइंस को दिया है। ठीक है जी, दे रहे हैं बल्कि मेरा ख़्याल है समव्हेयर अराउंड 300 साढ़े 300 मिलियन डॉलर की एक डील है। और दैट इज़ अगेंस्ट चाइना। वो चाइना के लिए दे रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि जिस तरह वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, हमें भी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है और हमें ऑब्वियसली चाइना के अलावा कोई और मुल्क उस तरह स्पेस देने को तैयार नहीं है। सो अगर हम पाकिस्तान भी डिफेंस एक्सपो कराता है कराची में और वहाँ पे बड़े डायलॉग होते हैं, बड़ी ममालिक के लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर और ये रेगुलरली बड़े सालों से डिफेंस एक्सपो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस अत्ताशीज़ और बाहर के ममालिक की जो मिलिट्रीज़ के लोग आते हैं पाकिस्तान, वो आके वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या बेच रहा है या क्या कर सकता है। सो हमें आइंदा आने वाले दिनों में एक तो नेवी पे फ़ोकस करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सेकंड एयर फ़ोर्स पे फ़ोकस करना चाहिए। तीसरा डिफेंस जो है वो इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे फ़ोकस करना चाहिए और इमर्जिंग डिफेंस हब हम तो बहुत सारे ममालिक को दे रहे हैं लेकिन हमारी वो जो आपने डिफेंस का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है चीज़ कहीं पे, तो आपके जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं दैट मैटर अ लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने जो अर्जेंटीना के को जी डील चली कि जी हम वहाँ पे उनको अपने जेएफ-17 थंडर बेच रहे थे 600 समथिंग मिलियन डॉलर के। तो वो पता चला जी कि ब्रिटिश बीच में इन्वॉल्व हो गए, वो स्क्रैप हो गई, फिर उसके ऊपर प्रोपेगेंडे आने शुरू हो गए। उसके ऊपर जो कहते हैं ना वो हम कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर वो चलनी शुरू हो गई। वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो गए। ब्रिटिश जो है उनका पुराना प्रॉब्लम है अर्जेंटीना के साथ, उन्होंने भी इसमें देखा कि यार उनको कुछ ना मिले। सो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है जिनको एट अ टाइम करने की ज़रूरत है, लेकिन जो जो जैसे आप कह लें ना कि बॉटम लाइन है किसी चीज़ की भी, वो इंडिया के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, वो क्लियर है। 20th century is all about ideas and 20th century is all 21st century is all about ideas and 21st century is all about एनर्जी। जिसके पास एनर्जी होगी, जिसके पास आइडियाज़ होंगे, वो तरक्की करेगी। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गैस, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। आपने देखा है रिसेंटली वो अमेरिका में जो है वो अमेरिका बहादुर के अंदर वो जो 5G टेक्नोलॉजी आई थिंक एटी एंड वेरिज़ोना पता नहीं कौन-सी एक और कंपनी है वो लेके आ रहे थे। तो सारी एविएशन इंडस्ट्री तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हम तो उसमें है ही नहीं है। और मैं इसको वैसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या है। ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं तो वो नीचे कमेंट्स कर देते हैं। तो मैं देख रहा था कि यूएई का जो जहाज़ है वो दैट वाज़ गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को आई थिंक। और उसको दे हैड टू लैंड इन रशिया। वो मेरा लैंड कर गया क्योंकि वो जो 5G टेक्नोलॉजी का उन्होंने कोई टेस्ट किया या क्या किया, तो वो एयरपोर्ट्स के इर्द-गिर्द उन्होंने कहा है जी कि हम अब उसको उस टेक्नोलॉजी को मेक श्योर करेंगे कि वो ना होगी। सो 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट, इट्स ऑल अबाउट इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। ये पुरानी ये चीज़ें ये जो हम यहाँ पे दाल लगा के बैठे हैं ना हमारे लीडरान कि पाइन जनाब वो बड़ा सोना निकले आते ज़खायर निकले, ये ज़खायर वाली कहानियाँ फ़िज़ूल हैं। जो ओनली ज़खायर जो मैं आई थिंक इंडिया का मैं देख रहा था 130 के कितने बिलियन डॉलर क्या-क्या उन्होंने आई थिंक आईटी एक्सपोर्ट शायद वो कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब शायद इतने अरब डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा होगा। सो 21st सेंचुरी के जो है वो जो डाटा है, जो ऑयल ऑयल है, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। इस पे जाना है, इनोवेशन पे जाना है, आईटी में जाना है। इनमें इन्वेस्ट करें, अपनी मैन पावर पे इन्वेस्ट करें, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें ताकि वो इस काबिल हो सकें ये चीज़ें हों। ये जो मिलिट्री साइंस है, इन चीज़ों में हमें देखना है। चाइनीज़ और अमेरिकन तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन फिर भी वी कैन होल्ड कोलैबोरेशन हमारे पास चाइना की बहुत बड़ी विंडो ओपन है जी, अगर हम काम करने की सलाहियत रखते हों।
अगर हम चीज़ें करते हैं। गो कि हमारे चाइना से आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं हो सकती हमारे उनके साथ, हम क्योंकि कंफर्टेबल वेस्ट के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी Pakistan has an opening. The only thing is capacity, which we really need to enhance if we really have to compete करना है। लेकिन ये जो naval exercises हो रही हैं, it means a lot। इंडिया जो है वो जिस तरह पाकिस्तान ने अमन एक्सरसाइज करा के अपना खित्ते में बताने की कोशिश की थी, इस तरह इंडिया भी ये एक्सरसाइज करा रहा है, सो दैट वो भी अपना जो एक इंप्रेशन दे सकें। गो के दे ऑलरेडी हैव अ गुड इंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने मलाबार एक्सरसाइज की थी, दैट वाज़ अ बिग थिंग। Because at the end of the day, exercising with the Americans in the Indo-Pacific and giving a message to the Chinese, that means a lot, and they are doing it. Thank you very much.